आप जो ये रंग बिरंगी तितलियां देख रहे हैं बटरफ्लाई, इसे आप भी आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों तैयार हो जाओ, आज हम सीखेंगे कागज से बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको कुछ कागज के पेपर लेने होंगे, A4 साइज के, जो भी आप कलर के ले सकते हैं, ग्लो, पेंसिल, कैंची और एक आपके पास स्केल होनी चाहिए। सबसे पहले आप एक इस साइज का पेपर काट लीजिए और उसे आप फोल्ड कीजिए। ऐसे एक बार फोल्ड कीजिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और ऐसा प्रॉपर फिर दूसरी बार फोल्ड कीजिए, फिर इस तरीके से कुछ उसे कीजिए और उसके पास एक सुंदर सी ड्राइंग कीजिए, मतलब बटरफ्लाई वाली ड्राइंग कीजिए। देखिए जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसा ही कीजिए। थोड़ा विजुअल उसमें ड्राइंग का नहीं दिख रहा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे बटरफ्लाई डिजाइन करते हैं उस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। बच्चों ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम, तो इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए कितने आराम से इसको ड्राइंग किया जा रहा है। इसी तरीके से आप भी ड्राइंग कीजिए। और एक ऐसा ऊपर से भी आपको ड्राइंग करना है इस तरीके से। अब उसके बाद हम कैंची की मदद से इसे कटिंग करेंगे। देखिए ध्यान से कटिंग करना है, हाथ वाथ नहीं काटना है और प्यार से, समझदारी से कटिंग करना है। जिस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं, एक एक पॉइंट्स के ऊपर धीरे धीरे कैंची चलानी है ना। कोशिश कीजिए कि कटिंग करने के लिए आप किसी बड़े का सहारा लीजिए और इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं आराम से। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हम बटरफ्लाई बनाने वाले हैं। और आप भी इसी तरीके से कटिंग कीजिए। और आपको अगर हमारे सारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आए। देखिए कितनी प्यारी कटिंग हम कर रहे हैं, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आप भी ऐसी ही कटिंग कीजिए, है ना। तो ये हमने लगभग इतना तो काट दिया है। अब इसके बाद एक पॉइंट बचता है कि हमें यहाँ से थोड़ा ध्यान से काटना है, इतना मतलब छोड़ना है। छोड़ने के बाद जो हमने ड्राइंग किया था वहां से इस तरीके से, मतलब गोल शेप में हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको भी हमें इस तरीके से काटना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है। और ये लगभग हमारी बटरफ्लाई बनके तैयार हो गई है। अब इसे हमें क्या करना होगा, ग्लू लेना है। ग्लू की मदद से हम इसे पेस्ट कर, मतलब चिपकाएंगे। अब ये दो बटरफ्लाई बन गई है, तो एक नीचे का भाग एक ऊपर का भाग। अब ये ग्लू से हम इसे पेस्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे उसको सेट कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी कीजिए। और ये बन गई आपकी बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई से आप घर को सजा सकते हो, आप किसी को बना के अपना मतलब दिखा सकते हो। अरे कहाँ बकरी वही पकड़ो 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 पकड़ो। अब ये हमारी हो गई। तो अब हम उसके बाद एक और बटरफ्लाई बना के दिखाएंगे। तो उसी की सेम प्रोसेस है। हमने एक पेपर लिया, पेपर को हमने इस तरीके से मोड़ा है, ऐसा लंबा, मतलब A4 साइज का पेपर है तो उसको आपको थोड़ा सा ऐसा मोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें स्केल की मदद से ऐसी स्केल रख के, जिस तरीके से वीडियो में दिखाई जा रही है, इस तरीके से रख के हमें पेपर को काटना है। पेपर काट गया, बहुत बहुत सही। ऐसे ही कटिंग करना आपको, जिस तरीके से, मतलब पेपर आधा तिरछा ना कटे, ध्यान रखिए। पेपर को एक बार फोल्ड करना है, उसी तरीके से पेपर को दूसरी बार फोल्ड करना है। ऐसा फोल्ड करने के बाद फिर हमें वही प्रोसेस, हमने जो ड्राइंग की थी किसकी, बटरफ्लाई की, वो ड्राइंग हमें यहाँ पे फिर से डालनी है कि हमें कटिंग करने में आसानी जाए। थोड़ा विजुअल थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से दिखाया था। उसी तरीके से हमको ड्राइंग करनी है कि हम उसी के हिसाब से कैंची चलाते हुए धीरे 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 कटिंग कर सकें। तो सेम वैसी ड्राइंग करनी है हमको, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया कि हमने अब उसको इस कैंची की मदद से उसको वैसे ही कट कर रहे हैं जैसे पहली बार में हमने किया था। अब हम ऐसे ही डिजाइन में कट कर रहे हैं, ध्यान से, हाथ वाथ नहीं काटना है, ध्यान पूर्वक अपने को कटिंग करना है। ऐसी कैंची चलाना है कि उसके पॉइंट टू पॉइंट कैंची चलाना है, जिससे कि उसकी डिजाइन, उसका शेप एकदम सेम आए। ऐसा नहीं कि वो डिजाइन से बाहर जा रहा है चीजें, और ऐसा नहीं, मतलब वो दिखने में सुंदर तभी लगेंगी जब उसकी कटिंग प्रॉपर होंगी। और किसी भी पेपर वर्क में जब पेपर से कोई चीज बनाते हैं तो हमें कटिंग का बहुत ध्यान होता है, रखना पड़ता है। तो आप पहले कैंची चलाना भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसकी कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद ध्यान दीजिए कि हमें एक ऐसा स्पॉट छोड़ के फिर से कटिंग करना है।
इस तरीके से आप कटिंग कीजिए। अब यहाँ से जो कटिंग हो रही गोल शेप में ऐसी कटिंग करके, पिछले जो बटरफ्लाई हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसलिए आप इसको ध्यान से कटिंग कीजिए। हाथ आपको बचाना है, उंगली आपको बचानी है, इस तरीके से आप कटिंग कीजिए। ये लगभग आपका फिर से बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया है। अब हम वही करने वाले, ग्लो लेंगे, ग्लो को हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से और उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हो गई आपकी दूसरी बटरफ्लाई बन के तैयार। अभी तक हम 2 बटरफ्लाई बना चुके हैं। आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। ये लगभग हम अब ये हमारी बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गई। थोड़ा इस तरीके से आप कीजिए कि उससे उसके सारे से खुल जाए और वो प्रॉपर दिखने लगे। तो ये हमने दूसरी भी बटरफ्लाई बना ली है। तो बच्चों एक और हम बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं कहीं कोई चीज छूट रही है तो आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से एक नई बटरफ्लाई बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया, फिर से उसी साइज का पेपर कटा हुआ था मेरे पास, आप काट लेना। एक पेपर हमने काटा, एक बार फोल्ड किया, फिर दूसरी बार फोल्ड किया। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ड्राइंग करना है फिर से वही बटरफ्लाई वाली। ये पेपर कहाँ उड़ रहे हैं, रुको मैं कैंची रख देता हूँ। कैंची रखने के बाद फिर उड़ रहे। अब हमने क्या किया, अब हमने उसके ऊपर वही ड्राइंग कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जैसे बटरफ्लाई। इसमें थोड़ा सा मदद देख लो, लेकिन मैंने पहले वाले इसमें आपको प्रॉपर बताया था। तो आप इसको उसी तरीके से डिजाइन कीजिए। डिजाइन हम इसलिए करते हैं इसके ऊपर कि हमारी जो कटिंग है वो प्रॉपर हो जाए, कि हम सही तरीके से कटिंग कर सके। तो ये हमने उसके ऊपर डिजाइन बना दी है। अब हमने क्या किया, अब हम लेंगे फिर से कैंची सीजर, उसके बाद हम उसको धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करेंगे। हाथ वाथ नहीं काटना है, ध्यान से आपको कटिंग करना है। ये मैं थोड़ा कैमरे से बाहर जा रहा था, वापस आ गया, कोई नहीं। तो अब इसको प्रॉपर तरीके से हमको कटिंग करना है, ऐसे इसी प्रकार से, है ना। सॉरी, थोड़ा सा कैमरे की वजह से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था इसी तरीके से आपको कटिंग करना है ना। अरे वापस 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 वापस, हाँ ये ठीक है। अब इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ से व्यू शेप में काटना है। और उसके बाद जो एक लास्ट वाला सिरा होता है उस पे हमें छोड़ना है ऐसे करके, है ना। तो ये हाँ इसी प्रकार से आपको उसको रखना है, इस प्रकार से। ओके डन। अब ये हो गई आपकी बटरफ्लाई तीसरी तैयार। इस तरीके से हमने इसको खोला। खोलने के बाद हमने यहाँ पे फिर ग्लू पेस्ट करेंगे, जिस प्रकार पहले किए थे। कोशिश कीजिए एक एक आप अलग कीजिए, फिर उसको प्रॉपर पेस्ट कीजिए, एक के ऊपर एक रख के, फिर उसको इस तरीके से कीजिए, है ना। एक बनाने के बाद दूसरे में थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरे में आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे हमने बनाया वैसे ही आसान तरीके से आप बना लोगे। तो ये हमारी तीनों बटरफ्लाई एक तरीके से तैयार हो गई। इसको आप घर में ड्राइंग इसको आप घर में भी लगा सकते हैं, डेकोरेशन के लिए। स्कूल में कोई आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए कर सकते हैं, या अपने बच्चों को सिखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी बटरफ्लाई बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ऐसी वीडियो हमारे पसंद आ जाए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।